नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना चौथा उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने 3 उपन्यास पहले ही पढ़ा दिए हैं, उसकी जो है एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो है 3 उपन्यास पढ़ लिए हैं, तो आज हम जो है अपना चौथा उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी भाग 1। तो आपको पता ही है कि शेखर एक जीवनी का भाग 1 जो है हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ये उपन्यास जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी ने लिखा है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1941 में जो है प्रथम भाग जो है नाम उत्थान नाम से जो है प्रकाशित हुआ था, तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन वर्ष 1944 में संघर्ष के नाम से हुआ था। आगे के बारे में देखें तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 कुशीनगर में हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में दिल्ली में हुई थी। आगे नाम दिया गया है प्रेमचंद जी द्वारा, तो ये भी जो है आप याद रखना कि आगे नाम जो है इनको प्रेमचंद ने दिया है। आगे प्रयोगवाद के जनक थे, तो इन्हें जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जो है जाना जाता है। इन्होंने 1936-1937 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये पत्रिकाएं भी आप याद रखना कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो 1936-37 में सैनिक और एक विशाल भारत सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। आगे क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे, इसी कारण इन्हें जो है 1930 में 6 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा। शेखर एक जीवनी उन्हीं जेल के दिनों की एक उपज है। तो 1930 में जब इनको जेल हुई थी, तो उसी टाइम जो है इन्होंने ये शेखर एक जीवनी जो है लिखी थी। नेक्स्ट है इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो नदी के द्वीप जो 1951 में प्रकाशित हुआ, अपने अपने अजनबी, तो ये 1961 में जो है प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इनमें से प्रथम भाग का नामकरण किया गया है उत्थान और द्वितीय भाग का नामकरण संघर्ष। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ। फिर प्रथम भाग के 4 खंड हैं और द्वितीय भाग के भी 4 खंड हैं। प्रथम भाग के 4 खंडों में उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। द्वितीय भाग के 4 खंडों की बात करें तो पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे रस्सियाँ गुंजर। तो ये जो है आप याद रखना सीरियल वाइज, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है कि प्रथम भाग के जो है 4 खंडों को जो है सीरियल वाइज लगाएं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या शेखर एक जीवनी आज्ञे की अपनी जीवनी है। इस विषय में आज्ञे कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित और भी आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत होता है, हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। ये आज्ञे जी ने कहा है। शेखर एक जीवनी शेखर नामक व्यक्ति का जीवन चरित्र है। कठिन भाषा के बाद भी यह सभी को बहुत पसंद आता है। तो इसकी भाषा जो थोड़ी कठिन है। यह आज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। तो ये भी याद रखना कि किस प्रकार का उपन्यास है ये, मनोविश्लेषणात्मक। इसमें आज्ञे ने बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव का उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी आज्ञे जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो न कर सके। परिणामतः वह छप ना सका। तो तीसरा भाग जो है छपा नहीं है। पात्रों की बात करें तो शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है, विद्रोही स्वभाव का है। सरस्वती शेखर की बहन है, ये भी याद रखना आप। शेखर की बहन कौन है? सरस्वती। शारदा की बात करें तो एक मद्रासी परिवार की लड़की है जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। तो शारदा याद रखना कि जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। शशि शेखर की मौसेरी बहन है जिसके प्रति जो है शेखर आकर्षित होता है। यह शेखर की प्रेरणा शक्ति है, जो संघर्ष से जूझने वाली बहादुर नारी पात्र है। इसके अतिरिक्त शेखर की माँ मणिका, शांति अन्य जो है पात्र हैं।
अब सारांश की बात करें तो मुख्यांश की बात करें इस उपन्यास के तो शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने पिछले जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं को कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी हैं। शेखर के जिंदगी को लेकर अपने पैमाने थे। वह एक गंभीर बच्चा है पर अंदर से विद्रोही स्वभाव का भी। शेखर के मन में अनेक सवाल रहते हैं, या यूं कहें कि शेखर बचपन से ही सवालों की एक फैक्ट्री था। एक घर शेखर की माँ ने कह दिया एक बार जो है शेखर की माँ ने कह दिया कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो शेखर के लिए यह बात जो है इतनी बड़ी हो गई कि उसने ज़िंदगी भर के लिए अपनी माँ से मन से एक दूरी बना ली और माँ की मृत्यु होने तक उसने जो है इसे बनाए रखा। तो माँ से जो है दूरी बना ली थी शेखर ने। तो शेखर बचपन में जो है अपनी बहन सरस्वती से बहुत लगाव रखता था। सरस्वती की शादी हो जाने के बाद जो है शेखर को लगा कि अब उसकी बहन उससे दूर हो गई है, तो वह उसे भी जो है खत भी नहीं लिखता था और उसने जो है उसे संपर्क रखना ही छोड़ दिया। शेखर अब जो है इंटर में पढ़ रहा था, तब उसकी जो है भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। तो हाई स्कूल में किसी हुई भेंट शारदा से। शारदा भी जो है उसे तब तक प्यारी रही जब तक शारदा ने उसे पूरी इम्पोर्टेंस दी। तो पूरी जो है इम्पोर्टेंस जब तक तो शारदा ने जो है उसे इम्पोर्टेंस दी तब तक तो जो है उसने वो उसके लिए प्यारी रही। लेकिन जैसे ही शारदा ने जो है उसे भाव देना कम कर दिया, शेखर ने तुरंत ही उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। अपनी नौकरानी अंती, तो ये भी याद रखना, अंती के प्रति भी वह जो है इसी भाव का अनुभव करता था। शेखर की जो है सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि, तो ये याद रखना कि मौसेरी बहन शशि से होती है। शशि का विवाह जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। तो शशि का विवाह जो है किससे हो जाता है? रामेश्वर से। रामेश्वर शशि के चरित्र पर जो है संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर का के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर जो है चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। तो विशेष की बात करें तो अज्ञे का शिल्प बेजोड़ है, विशेष रूप से उनके प्रतीक और बिंब। उपन्यास का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम बैशाख के फूले हुए पलाश। और बबूल सोचता था कि ऐसा न होकर वैसा होता, और वैसा होता तो आज सोचता हूँ कि नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। नेक्स्ट है, शेखर रूढ़ नैतिकता का घोर विरोधी है। तो रूढ़ नैतिकता का जो है ये शेखर घोर विरोधी है। शशि एवं शेखर का संबंध भी जो है रूढ़बद्धता के विरुद्ध स्वातंत्र्य की खोज है, स्वांतता की खोज है। तो शेखर समाज के प्रदत्त नियमों के भीतर जो है अपने व्यक्तित्व का गला घोटने को तैयार नहीं है। पंक्तियों की बात करें, महत्वपूर्ण पंक्ति है तो मैं कहता हूँ ओ विद्रोही आओ, ओ विद्रोहियों आओ, पहले इसी दम को काटो, जानो समझो घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था से नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशत्व बहिष्कार मात्र के विरोधी हैं। ये शेखर का कथन है, याद रखना। उपयुक्त पंक्ति में जो स्पष्ट है कि शेखर एक जीवनी के केंद्र में जो है शेखर का विद्रोह उपस्थित है। उसके विद्रोह की प्रेरणा से युग यथार्थ में निहित न होकर उसके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में निहित है। तो ये था हमारा आज का उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1। तो ये जो है रिवीजन के लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। अगर इसको जो है पहले आपको टेक्स्ट जो है पूरा करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे इसके बाद जो है हम अपना 5वां उपन्यास जो है पढ़ेंगे। तो 5वां उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा है। तब तक के लिए धन्यवाद।